Welcome to my YouTube channel. In last video, we have discussed about the merit, demerits, features of cooperative society. In next video, in the form of business organization, part 6, we will discuss about the type of cooperative society. How many types of cooperative societies are there? We will discuss in this video. Let's start. Cooperative society has been divided into 6 parts. Consumer cooperative society, producer cooperative society, marketing cooperative society, credit cooperative society, housing cooperative society, and farmers cooperative society. There are 6 types of cooperative societies. We will discuss one by one. At first, we will discuss consumer cooperative society. What is consumer cooperative society? At first, we have to know. जैसे कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो सिटी से बाहर होते हैं, तो सिटी में जो सिटी से बाहर होते हैं तो उनका जो घर होता है विलेज एरिया में होता है, और विलेज में या किसी स्पेसिफिक जगह पे, विलेज के आसपास किसी जगह पे दुकान होता है जहाँ से वो जा कर के सामान खरीदते हैं। लेकिन ये जो दुकान होता है, ये दुकान सामान का दाम बहुत ज़्यादा लेता है। क्यों ज़्यादा लेता है? क्योंकि ये शहर से बहुत दूर है, तो शहर से दूर होने के कारण इसको सामान खरीदने में, सामान ले कर के आने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, इसलिए सामान का दाम ज़्यादा लेता है। लेकिन नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है? विलेज के पीपल को हो रहा है। ये चीज़ विलेज के लोग समझते हैं। विलेज के लिए भी हो सकता है, और ये चीज़ कहीं दूर शहर से जो दूर इलाका है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब ये जो जितने भी लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, वे लोग सोचे कि हम इस दुकानदार से सामान क्यों लें, हम क्यों ना खुद एक ग्रुप बनाएं, और ग्रुप बना करके हम डायरेक्ट मार्केट चले जाएं, सिटी चले जाएं, टाउन चले जाएं, और वहाँ जा कर के हम वहाँ से सामान खरीद करके लाएं और आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ऐसा सोच करके इन लोग ने एक ग्रुप बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, एक गाड़ी खरीदा, और वह गाड़ी से जाता था महीने में 1 बार या 2 बार, और सिटी से सामान सस्ते में होलसेल रेट से खरीद करके ला करके और अपने उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में रखते थे, और रख करके कम दाम में अपने मेंबर्स को सामान बेचने लगे। तो यह प्रोसेस को ही हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या फ़ायदा हुआ? एक तो ये जो महंगे दुकान से सामान लेना है, ये प्रोसेस समाप्त हुआ। तो जो फार्मर्स, जो विलेज के लोग हैं, उनकी सेविंग होने लगी। तो और एक उनका अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसका प्रॉफिट होने लगा, जिससे उनको अर्निंग होने लगी। तो इस तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल काम करता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटी जो होते हैं, बड़े बड़े हाउसिंग होते हैं जो शहर से बहुत दूर होते हैं, वहाँ भी ऐसा होता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। क्यों बनाया जाता है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके जो मेंबर होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, वैसे कंज्यूमर जो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं रिजनेबल प्राइस पे, ऐसे कंज्यूमर इसके मेंबर होते हैं। यह सोसाइटी का मेन एम क्या होता है? मिडिल मैन को एलिमिनेट करना, टू अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशन, और सस्ते में सामान उपलब्ध कराना। इट परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर। डायरेक्ट सिटी में जा करके होलसेलर सामान खरीद के लाते हैं, एंड सेल गुड्स टू द मेंबर्स, देयर बाय एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन। इस तरह वे लोग मिडिल मैन को हटाते हैं। प्रॉफिट्स इफ़ एनी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट होता है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आइदर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी और परचेज मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स। वो जो भी कैपिटल लगाए होते हैं उसके प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट बांट दिया जाता है, या जो भी परचेज जो लोग इंडिविजुअल परचेज अगर किए हैं तो उस रेशियो में बांट दिया जाता है प्रॉफिट।
तो यह कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मान लेते हैं कोई प्रोड्यूसर है, तो जैसे अब फार्मर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या मान लेते हैं कोई सामान का प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करके अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, गांव में जो सेठ साहूकार होता है, गांव के लोग कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको सेठ साहूकार को बेचते हैं। तो सेठ साहूकार गांव के लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और उनके प्रोडक्ट को कम रेट में ख़रीदता है, तो कम रेट में लेता है, ज़्यादा पैसा नहीं देता है। तो इससे परेशान होकर के सारा प्रोड्यूसर ने सोचा कि हम लोग एक ग्रुप बनाएं, और ग्रुप बना करके हम लोग अपने प्रोडक्ट को गांव के सेठ साहूकार को नहीं बेच करके डायरेक्टली हम क्या करें, मार्केट लेकर के जाएं और मार्केट में उसको सही दाम पे बेचें। तो इसके करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसको हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, पैसा लगा करके गाड़ी खरीदा, ऑफिस खड़ा किया, और वही गाड़ी से सामान लाद करके मार्केट ले जाते थे। वे लोग वेयर हाउस भी सेटअप करेंगे। तो ये सब करके मार्केट में सामान ले जा करके अपना बेचेंगे, और बेच करके जो अच्छे दाम मिलेंगे वो सारे मेंबर्स में जो भी प्रॉफिट होगा वो बटेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसने भी मिडिलमैन के प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया, क्योंकि अगर हम सामान सेठ साहूकार को बेचते और सेठ साहूकार मार्केट में ले जाकर बेचता है तो वो एक तरह से मिडिलमैन है। तो ये मिडिलमैन के प्रॉब्लम को इसने दूर कर दिया। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट में हमारे देश का जो एक अमूल है, जो डेयरी फार्म है, ये अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह काम करता है, इसका एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखेंगे। Hi, I'm Abhi and I have a question for you. Which is the longest running ad campaign in the world? Hint, it's a very witty girl from India. A satire is about social issues in India. It's Amul, and this is the word Amul means priceless. It stands for Anand Milk Union Limited. You can take my lamb out. And it's one of the biggest brands of India. 73 years ago, farmers worked hard in the field only to be exploited by middlemen. Milk was procured to be sold in Mumbai. Everybody profited except the farmers. Sardar Vallabhbhai Patel advised the farmers to come together and be small sustaining businessmen. And they did. They formed a small cooperative society in 1946. What started with only a few farmers producing 300 liters of milk grew into a fully fledged organization with more than 4 million milk producers producing around 15 million liters per day. But do you know who owns Amul now? 3.6, wait for it, million farmers. Today, Amul has over 400 products and they are available not just in India but also in 50 other countries. India used to be a milk deficient nation that had to import milk from New Zealand. But because of the White Revolution, India is now the largest producer of milk in the world. Credit to this achievement goes to Dr. Verghese Kurian. With his education and qualification, he had a bright future abroad. But instead, he decided to stay back in India and became the milkman of India. He was so smart that rather than going to meet politicians, he would call them to Anand to see the work. And with his negotiation skills, people would call him a crocodile who swims in milk. How did Amul succeed? By keeping two people in mind, farmers and consumers. Amul is based on one fundamental principle: value for many, value for money. They ensured that their margins are kept in such a way that the farmers can get up to 80% of the profits, and they kept their pricing competitive. They have recently launched a premium dark chocolate brand, and the price is between 100 to 150 rupees. It doesn't sound cheap, but when you compare it to their foreign competitors, the price is literally half. Pair that with the longest running ad campaign in the world that's been going on for over 40 years, and you have the taste of India. Amul is the leading producer of dairy-based products. Its turnover is 4 times that of its main competitor Nestle. And when you consider that Amul is essentially based on the cooperative society model,
you understand how important it is. It's easy to use the existing infrastructure to build something better, but building something in the villages from scratch is extremely difficult. Amul made sure while it grows, it strengthens its backbone, the farmers and milk producers. Today, Amul never refuses any milk from any Indian farmer. And that's why Amul is not just another milk product brand. When it says Amul, the taste of India, it literally means it. And its contribution to the people of India is priceless. And that's the reason why I love India. Which is your favorite Amul product? Tell us in the comments below. तो यह कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल भी एक तरह का प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसर ने मिल करके अमूल जैसे एक ब्रांड को खड़ा किया है। दिस सोसाइटी आर सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। इस छोटे प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेटअप किया गया है। द मेंबर्स कंप्राइज फॉर प्रोड्यूसर डिजायरस ऑफ procuring inputs of the product in input production of goods to meet the demand of consumers. The society aims to fight against the big capitalist. ये सोसाइटी क्यों सेटअप किया गया था? जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे, जो बड़े बड़े बिजनेस सेटअप करके खुद सारा प्रॉफिट खा जाते थे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे फार्मर्स स्मॉल प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया है। एंड एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर, और स्मॉल प्रोड्यूसर के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स एंड ऑल्सो बाइज देयर आउटपुट फॉर सेल। यह क्या करता है? रॉ मटेरियल भी देता है, इक्विपमेंट भी देता है अपने मेंबर्स को, और उनके आउटपुट को खरीदता भी है सेल करने के लिए। प्रॉफिट जो भी होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी जो भी गुड्स बेचता है उससे जो भी प्रॉफिट होता है वे सारे प्रोड्यूसर में उनके जो भी रॉ कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके रेशियो में शेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं वो सामान का प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मार्केट में उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं क्योंकि मार्केटिंग नहीं होती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। तो अब सभी लोग मिल करके, जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर है सभी लोग मिल करके कुछ पैसा इकट्ठा करके और अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जब वह प्रोडक्ट पूरे दुनिया देखती है तब उसे खरीदती है और इसके कारण इस सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचता है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे एग्जांपल है कोकोआ एंड कॉफ़ी मार्केटिंग, फिर से यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सोसाइटी जो भी सेटअप किया गया है ये भी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है। इसमें प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेल्प से अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में भी हेल्प करता है। सच सोसाइटी आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। द मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर हु विशेस टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। वे अपने प्रोडक्ट का सही दाम चाहते हैं, लेकिन लोकल में सही दाम उन्हें नहीं मिलता है। वे चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है वह नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे बिके, तो इसके लिए उनको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट मिडिल मैन एंड इम्प्रूव कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। वे चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट का एक फेवरेबल मार्केट मिल सके, इसके कारण वे अपने प्रोडक्ट को सही दाम दिलवा सकें। It pool the output of individual members and perform marketing function like transportation, warehousing, packaging, etc. to sell the output at the best possible price. ये लोग अपने मेंबर्स के लिए मेंबर्स के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, उनको वेयर हाउस करवाना, उनकी पैकिंग करवाना, ताकि उनके प्रोडक्ट का सही दाम मिल सके, वे सब काम करते हैं और उनके प्रोडक्ट को बेचवाते हैं और उनको पैसा मेंबर्स को, जो भी प्रॉफिट होता है मेंबर्स को जाता है।
प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर कंट्रीब्यूशन। जो भी मेंबर ने इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है उसी के हिसाब से उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं अपने ही गांव में जो सेठ साहूकार हैं जो उनके प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे खरीदते हैं और बाद में उसे ले जाके मार्केट में ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। तो फार्मर्स सारे मिल करके ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, हम ही क्यों ना चले जाएं मार्केट और डायरेक्ट जा करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच आएँ। तो इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप सेटअप किया जिसको हम लोग फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। सभी ने कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके सबसे पहले तो एक गाड़ी खरीदा, फिर एक छोटा सा वेयर हाउस भी बनाएगा क्योंकि सारा प्रोडक्ट को रखना भी पड़ेगा। फिर फोर्टनाइटली या 15 डेज पे या 30 डेज पे अपने प्रोडक्ट को ले जाके मार्केट में सही दाम पर उसको बेच करके जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को सारे मेंबर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके एग्जांपल है इफ़को, मांडे ऑर्गेनिक, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब एग्जांपल्स हैं जो अभी करेंटली इंडिया में अवेलेबल हैं। दिस सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। क्यों सेटअप किया गया था? फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट रीजनेबल कॉस्ट, ताकि उन्हें सही इनपुट मिल सके रीजनेबल कॉस्ट पे। मेंबर कंप्राइज फार्मर हु विशेस टू ज्वाइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटी। इसमें कौन मेंबर होते हैं? जो फार्मर होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं। द एम टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इनका मेन एम होता है कि हम लोग लार्ज स्केल पे फार्मिंग करें और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स। ये सिर्फ सामान को नहीं बेचवाता है, यह अच्छे क्वालिटी का सीड भी ला करके फार्मर्स को देता है, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। दिस हेल्प नॉट ओनली टू इम्प्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न टू फार्मर बट ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्मिंग ऑन फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जैसे छोटे छोटे फार्मर हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, सारे फार्मर आपस में मिल करके एक साथ फार्मिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस कंसेप्ट पे आधारित है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कुछ लोगों को पैसे की ज़रूरत है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सरप्लस पैसा है। तो अब जिनको पैसे की ज़रूरत है और जिनके पास ज़्यादा पैसा है वे लोग उनके पास जाते हैं, ज़्यादा पैसा वालों के पास, कि हमें पैसा दीजिए। तो या ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, पैसा तो देता है लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है कि जो नीडी लोग हैं वे अपने पैसे को भी वापस नहीं कर पाते हैं और उसके इंटरेस्ट को भी वापस नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली इनका जो खुद का जो प्रॉपर्टी होता है वो बेच करके और जो भी जहाँ से पैसा लेते हैं उनको वापस करना पड़ता है। तो इस कंसेप्ट्स के कारण जो पुअर लोग हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, नीडी पर्सन है, उनका अपना खुद का प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये सभी लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, मान लेते हैं कि 100 लोग हैं और सभी लोग मिल करके 500 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करके एक ग्रुप बनाते हैं, या 5000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करके, तो 5 लाख रुपीज़ होता है उस ग्रुप में। अब इस 5 लाख रुपीज़ का फंड एक क्रिएट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया, इसको बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये 5 लाख रुपीज़ हो गया, कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अब इसमें से किसी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है इंस्टेंटली किसी काम से, तो इस 5 लाख के फंड में से आराम से 1 लाख रुपया दिया जा सकता है और कम रेट इंटरेस्ट 6% या 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको दिया जा सकता है, और बाद में फिर इनको पैसा धीरे धीरे वापस करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे इसके मेंबर खुद ही पैसा इकट्ठा करके एक फ़ंड क्रिएट करते हैं जिससे इन्हीं के मेंबर को किसी तरह के पैसे की ज़रूरत हो तो आसानी से उस फंड में से अवेलेबल कराया जा सके। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी इंडिया में बहुत सारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सबसे ज़्यादा फेमस बंधन के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ था, जो आगे जाकर के बंधन बैंक का रूप ले लिया। तो इस तरह क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करता है, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, वे सारे पैसा इकट्ठा करके फ़ंड क्रिएट किया जाता है और बाद में इसी मेंबर में से फिर मीटिंग होती है, इसी मेंबर में से किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो फिर इसी फंड में से पैसा दिया जाता है उसको। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे कम रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा अवेलेबल हो जाता है।
Credit cooperative society are established for the providing easy credit on reasonable terms to the members. members को आसानी से उधार देने के लिए ये सोसाइटी बना हुआ है. मेंबर कंप्राइज पर्सन हु सिक्स फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन. इसमें मेंबर में कौन होते हैं? जिन्हें सस्ते में लोन की ज़रूरत पड़ती है या जिनके पास सरप्लस पैसा है. द एम ऑफ सच सोसाइटी इज़ टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेंडर्स. इसका मेन एम क्या है? उधार देने वाले लोगों से मेंबर को एक्सप्लॉयट होने से बचाना. हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोन पे. सच सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड ऑफ कैपिटल. जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसी पैसे से लोन दिया जाता है. एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें मेंबर से ही पैसा ली जाती है, मेंबर को ही दिया जाता है, कम इंटरेस्ट चार्ज की जाती है और जो भी इंटरेस्ट चार्ज करके जो इनकम आता है सारे मेंबर में बांट दिया जाता है. तो इस तरह सारे मेंबर को दो तरह का फ़ायदा होता है. एक तो आसानी से पैसा भी मिल जाता है, इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट भी मिल जाता है. इसको बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इसी के साथ एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको हम लोग बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. जैसे बहुत सारे लोग हैं, मान लेते हैं 50 लोग हैं और सबको घर चाहिए, लेकिन घर बना नहीं पा रहे हैं, बहुत खर्च पड़ता है. अब सारे लोग मिल करके 1 लाख रुपया तो लगा सकते हैं, लेकिन घर बनाने में मान लेते हैं 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है एक आदमी के लिए घर बनाने में. तो अब सारे लोग मिल करके 1 लाख रुपया लगा करके 50 लाख रुपए का एक फ़ंड बना दिए हैं. अब इस 50 लाख से एक छोटा सा फ्लैट टाइप का हाउसिंग बनाए और छोटे छोटे रूम्स बना करके और आपस में सभी ने 50 रूम को शेयर कर लिया. तो इस तरह जो सोसाइटी बनता है इसको बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विथ लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट रीजनेबल कॉस्ट. जिनके पास इनकम कम है लेकिन घर बनाना चाहते हैं सस्ते दाम पे, उनके लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है. द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट लोअर प्राइस. लोअर कम दाम पे घर चाहते हैं ऐसे लोग इसके मेंबर होते हैं. The aim is to solve the housing problem of the members by constructing house and giving the option of paying in installment. घर बना करके लोगों को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है. इसमें द सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट बनाती है, प्रोवाइड प्लॉट टू द मेंबर को प्लॉट देती है, ऑन विच द मेंबर देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस एज पर देयर चॉइस. और मेंबर अपने चॉइस से भी उस पर घर बना सकते हैं, इसकी भी फैसिलिटी दी जाती है. इसी के साथ ही टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यहीं समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.